नन्नू, आप परेशान मत होइए, मैं ये फैशन शो जीत कर दिखाऊंगी। देखती हूँ कौन रोक पाता है मुझे। मैं हार कभी नहीं मानूंगी। गुरु माँ, गुरु माँ, आप महान हैं, रॉकस्टार हैं। क्या ज्ञान दिया है आपने। आज से मैं आपको गुरुजी कहूंगा। गुरुजी प्रणाम। अब ये नाटक छोड़ो और ऑडिटोरियम जल्द से जल्द पहुंचना है। उठो। चलो। हेलो, क्या हुआ क्रैकपॉट? अरे हुआ क्या कमबख्त, बताना। इसे डिस्क्वालीफाई कर दिया। आप लोग टेंशन मत लीजिए, ऐसे कैसे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। मैं बात करके आता हूं, सब ठीक हो जाएगा। तू वेट कर। मैं गुड्डो को फोन करती हूँ। नहीं नन्नू, आप मम्मा को कुछ मत बताइए। आज उनका बड़ा दिन है। इतने सालों बाद उन्होंने कोई नया काम शुरू किया। मैं उनका मूड खराब नहीं कर सकती। मुझे पता है कि ये क्यों हो रहा है। माँ, सही किया ना मैंने, अवनी को फैशन शो से निकलवा दिया। ये तुझे करने के लिए किसने कहा था? माँ, मैंने तो आपकी प्रॉब्लम खत्म कर दी। तूने प्रॉब्लम खत्म नहीं, शुरू कर दी। इस लड़की को तूने बदनाम नहीं, नाम दिया है। जब ऐसे लोगों की आवाज दबाई जाती है तो यही लोग आंदोलन करने पे उतर आते, सरदर्द बन जाते। पेड़ पे जब जंगली बेल चढ़ जाती है तो उसको चुपचाप से उखाड़ के फेंक देना चाहिए, ना ही उसकी नुमाइश करनी चाहिए। अरे ये तो ऐसे कीड़े हैं, एक बार लग जाए ना तो पीछा नहीं छोड़ते। ऐसे लोगों को तो समाज से निकाल के फेंक देना चाहिए। ये आपने सही नहीं किया माँ। इसके पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है। झूठ मत बोलिए माँ, आपकी इजाजत के बिना यहाँ पर एक पत्ता भी नहीं। अरे वाह, अब तो तू उधर वालों के लिए माँ को झूठा कहने लगा है। ये लड़की, इसी ने ये सारी मुसीबत लाई है। क्या जरूरत थी इसे स्टेज पे खड़ा रह के नाजायज होने का ढिंढोरा पीटने की? समाज माफ नहीं करता बटू। कोई भी शरीफ घर ऐसी नाजायज औलाद से दूर रहना ही पसंद करेगा, और वही हुआ है। माँ, अपनी नाजायज नहीं है, मैं उसका बाप हूं। तुझे यकीन है? वाह, आप जानती हो अवनी मेरी बेटी है। मुझे शक होने लगा है। ये देख, मेरे शक का कारण देख देख, ये तेरी रखे। माँ, अशुद्धि के लिए ये शब्द नहीं। हाँ, जो भी है, देख देख, रास लीला रचा रही है। देख,
अब ये भी कह दे कि इसमें भी मेरा ही कसूर है। हाँ, कह ले, माँ हूं, माँ को तो सब कुछ सहना पड़ता है। मेरी आंखें मुझे धोखा दे सकती हैं, लेकिन मेरी आशुड़ी कभी नहीं। भाई ने तो आपकी बात पे विश्वास ही नहीं किया। बट्टू के सर पे प्यार का भूत सवार है, वो इतनी आसानी से नहीं उतरेगा। अभी तो मैंने शक का बीज बोया है, अब उसमें खाद डालनी पड़ेगी, तब जाके शक का मजबूत पेड़ बनेगा और फिर चाहते हुए भी बट्टू उसे काट नहीं सकेगा। देखना, वही बात याद रखना चिड़िया, वो दयावंती मेहता सड़ सड़ के मरेगी, वही हाय लगेगी उसे हाय। अल्लाह उसे कभी माफ नहीं करेगा। पर उस क्रैकपॉट ने अब तक फोन क्यों नहीं किया? ले आगे, बड़ी मुबारक जबान है तो ही मीठी है। हेलो, क्या हुआ बच्चे, तो चेहरा क्यों फीका पड़ गया? क्या कहा उन लोगों ने? फोन फैशन शो से नहीं था, तो पुलिस स्टेशन से फोन। हाय अल्लाह, पुलिस स्टेशन से? क्यों? पुलिस ने मम्मा को अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने? क्यों? क्या किया मोई गुड्डो ने? क्या किया मोई गुड्डो ने? पुलिस ने क्यों पकड़ा? सुनिए, वो मेरा फोन बज रहा है, मुझे फोन लेने दीजिए प्लीज। किसको रोक रही है रानी? मुझे बताइए तो, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? प्लीज मुझे फोन लेने दीजिए प्लीज। पिकअप आशुड़ी पिकअप। मैडम मेरी बात सुनिए ना, देखिए ना मुझे यहाँ क्यों लाया गया। सुनिए प्लीज, मुझे बताइए तो सही, मैं यहाँ क्यों लाई गई हूँ? मुझे यहाँ नहीं रहना। कोई गलत फहमी हुई होगी, मेरी बात तो सुनिए। फोन क्यों नहीं उठा रही आशुड़ी? अरे डर क्यों रही है? इधर आओ, यहाँ कोई नहीं सुनेगा। लगता है इसका पहली बार है। चिकनी है, नया धंधा शुरू किया है। वो डब्बा सर्विस शुरू किया। डब्बा सर्विस? नया धंधा शुरू किया और डब्बा भी लग गया? रेड में पकड़ी गई क्या? ग्राहक के साथ ही? कैसी बातें कर रही हैं आप? तू कैसी बातें कर रही है? तेरा ये नाटक ना बाहर चलता होगा, यहाँ नहीं चलेगा, समझ में आई है? क्या? अरे सुन तो, सुनिए, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। मुझे यहाँ नहीं रहना है, कुछ गलत फहमी हुई है मुझे। कोई मेरी बात तो सुनिए प्लीज। कैसी बातें करती हैं दया बहन? थैंक यू बोलकर आप हमें शर्मिंदा कर रही हैं। आप जैसे नेक औरत के हम काम आ सके,
यही हमारा गुड लक है। और ये सब जानते हैं कि आप हमारे कम्युनिटी के लिए कितना काम करती हैं। ये तो आपका बड़प्पन है जोशी साहब। मैं तो सिर्फ अपने पति की विरासत आगे चलाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे पति गांधी जी के भक्त थे और हमेशा लोगों की सेवा में रहे। बरसों से उनके कमाए हुए नाम पर दाग न लग जाए, इसीलिए मैंने आपको ये तकलीफ दी है। आप तनाव बिल्कुल मत लें। हमने उस औरत को जिस केस में अरेस्ट किया है ना, आपका उससे कोई कनेक्शन नहीं। आप फ्रंट में बिल्कुल नहीं आएंगी। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर गांव जा रही हूँ, कुछ जरूरी काम है। मेरे बेटे की शादी है। अच्छा, तो मैं जाऊं? मतलब आप यहाँ सब कुछ संभाल लेंगे ना? हाँ ठीक है, आपको जहाँ जाना है जाइए। हमने उस औरत पर ऐसा केस बनाया है ना कि अब वो इतनी जल्दी छूटने वाली नहीं है। जरूरत पड़ने पर अपने ही तो काम आते हैं। लीजिए ना। क्या हुआ? नोटी को मिले? नहीं मिले। सुमुखी काकी भी घर पे नहीं है। उनके घर पे तो इतना बड़ा ताला लटका हुआ है। अली, मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा। अपना नोटी को का ज्यादा देर तक वेट नहीं कर सकते। और वो दोनों गए कहाँ? नन्नू और टीकू मामा को छुड़ाने के लिए पैसों का इंतजाम करने गए। अवनी, तू अकेले पुलिस स्टेशन जाएगी? मैंने सुना है पुलिस स्टेशन बहुत गंदी जगह होती है, वहाँ बहुत डर भी लगता है। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि मम्मा बाहर ज्यादा देर तक ना रुके। अवनी, मेरी मान, हम लोग यहीं पे रुक के नन्नू टीकू का इंतजार करते हैं। हम लोग वहाँ जाके क्या कर लेंगे? नहीं अली, मम्मा के साथ रहकर हम कम से कम ये तो पता कर सकते हैं कि मम्मा को लॉकअप में क्यों रखा है। मुझे पता है इसके पीछे मिसेस दयावंती मेहता का ही हाथ है। अवनी, मुझे पता है क्या कि कौन से पुलिस स्टेशन में है वो? हाँ, लेकिन जाएंगे कैसे? मम्मा सुबह कुछ पैसे देकर गई थी। तो ठीक है, मैं भी चलूंगा तेरे साथ। चल। नहीं, तू यहीं पर रुकेगा। नन्नू, टीकू और सुमुखी काकी में से कोई भी अगर घर वापस आए तो उन्हें बता दे कि मैं पुलिस स्टेशन गई और मैं अपनी मम्मा को वहां से छुड़वा कर लाऊंगी। रोना बनकर खाली पीली दिमाग खराब कर रही है। अभी बेचारी का नया नया धंधा खराब हुआ है, रोना तो आएगा ना। बस करो तुम लोग जैसा सोच रहे हो मैं वैसी नहीं हूँ। घर में मेरी बच्ची अकेली है। एक पेट में है और एक घर पर, फिर भी बॉडी देख क्या मस्त है। अभी धंधा ऐसा है तो चिकना तो दिखना पड़ेगा ना। मारेगी? मारेगी? हाँ? मेरा दिमाग खराब हो ना, आज ही रात को तेरा गेम कर दूंगी। सुनिए, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। मुझे यहाँ नहीं रहना। क्यों? कोई वीआईपी है क्या तू? अरे तेरी तो बहुत बकवास कर रही है। चल। देख के नहीं चल सकती क्या? हाथ उठाएगी? हाथ उठाएगी? बहुत हाथ चल रहे हैं तेरे। हाँ? बस कीजिए आप लोग, क्या बिगाड़ा है तुम सबका? किसने मेरी मम्मा को बंद किया है? क्यों किया है मेरी मम्मा को बंद? ये पूरी कौन है तू? आप लोगों ने मेरी मम्मा को जेल में बंद क्यों किया? क्यों अरेस्ट किया है उन्हें?
According to the Indian Penal Code, I have the rights to know. मुझे बताइए आप। इतना शोर क्यों मचा रही है? ज्यादा शोर किया ना तो अंदर कर दूंगा। अंकल, आप लोगों ने मेरी मामा को बंद करके रखा है। प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए। क्या नाम है तेरी माँ का? आयशा। क्या? नहीं, आशा। एक नाम बोल। आयशा। बाप का नाम क्या है? क्या हुआ? बाप का नाम पता नहीं या याद नहीं तुझे? अंकल, आपने मेरी मम्मा को अरेस्ट क्यों किया? तेरी माँ इतनी जल्दी बाहर नहीं आने वाली है। खाने के डब्बे में जहर मिलाकर उसने एक आदमी को जान से मारने की कोशिश की। लेकिन मेरी मम्मा किसी को जहर क्यों देगी? ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा ना। चल बाहर निकल, जा दौड़े। क्या नाश्ता बोल? सर, आप मुझे पेपर और पेंसिल देंगे? क्या? पेपर और पेंसिल। सर, मैं यहाँ बैठूं? सर, ये केस फूड पॉइजनिंग का है या फिर मम्मा ने जहर दिया? जहर दिया। सर, वो अंकल का नाम क्या है? किसका? आप कह रहे हैं ना मम्मा ने जहर दिया, वो अंकल। अविनाश देशपांडे। ये अंकल हॉस्पिटल में है? कौन सा हॉस्पिटल? म्युनिसिपल। ये लड़की, तू मेरा इंट्रोगेशन करेगी? हाँ? नहीं सर। क्या लिख रही है ये सब? हाँ? सर, मेरी टीचर कहती है जो बात समझ ना आए उसे लिखो। इससे क्या होगा? सर, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा, बात समझ आएगी। सर, आप कह रहे हैं कि मम्मा ने वो अंकल को जहर दिया, लेकिन मम्मा मिस्टर अविनाश देशपांडे के नाम से किसी को नहीं जानती, और मम्मा डब्बा सर्विस के पहले ही दिन किसी अनजान आदमी को जहर क्यों देगी? उनके पास मोटिव ही क्या है?